राम राम भाई, राधे राधे, श्याम श्याम सारे बहन भाइयों ने HSC HPSC कोर्ट केस की छोटी बड़ी अपडेट खातर अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में टेलीग्राम चैनल है हरियाणा एग्जाम न्यूज बाय विक्रम का नाम इस नाप है, वो ज्वाइन कर सकते हो भाई। यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो है वो आपने टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वो मिल जाएगा भाई। जैसा कि आप सबने आज पता है भाई, जो तारीख है वो लग चुकी थी HSC CT रिवाइज रिजल्ट कॉमर्स ज्वाइनिंग स्टे, और जो आपकी फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर को जो फाइनल रिजल्ट को इंतजार कर रहा था उन कैंडिडेट के जो है वो आज निराशा हाथ लगी थी भाई। लेकिन जो एक पिछला तारीखा पर जो मुद्दा चल रहा था भाई एफिडेविट न ले गए, तो वो जो है वो आपको आज HSC के द्वारा सबमिट करवा दिया गया भाई। तो यह एक तरीका था बोल सकते हैं भाई आपके लिए जो है वो थोड़ी सी राहत भरी खबर है भाई। खास तौर पर चाहे कॉमर्स ग्रुप की बात करूँ, चाहे फॉरेस्ट रेंजर डिप्टी रेंजर की बात करूँ, या फिर जो रिवाइज रिजल्ट वाले कैंडिडेट हैं उनकी बात करूँ, लेकिन उन कैंडिडेट के लिए दुख भरी खबर है भाई जो कैंडिडेट इस एफिडेविट के अकॉर्डिंग बाहर हुए हैं भाई आपके, या फिर रिवाइज रिजल्ट में बाहर हुए हैं भाई, तो उनके लिए या एफिडेविट जो है वो दुख की घड़ी है भाई। ठीक है, लेकिन फैसला जो है वो अभी भी कोर्ट के अंदर ही है भाई। अभी इस एफिडेविट के आधार पर अभी जज साहब क्या डिसीजन लेते हैं भाई वो भी देखना होगा। फिलहाल एफिडेविट जो है वो आप तक दिखा दूं भाई कि कुछ मामलों जो है वो HSC के द्वारा बोले गए भाई, किस तरीके का HSC जो है वो अपना पलड़ो झाड़ चुकी है भाई, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि HSC की गलती है या नहीं है, वो तो अब कैंडिडेट डिसाइड करेगा भाई। क्योंकि जिसने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम क्लियर करियो है, या फिर जो कोर्ट के अंदर पिटिशनर बन के गए, तो HSC ने इन बातों को ध्यान भी दो भाई। लेकिन अब रिवाइज रिजल्ट हुआ है तो भाई आप सबने पता है कि कैंडिडेट बाहर भी हुए हैं, कैंडिडेट अंदर भी हुए हैं, तो गलती किसकी हुई है भाई वो आप सबने अच्छा तरीका था पता है भाई इस चीज़ को, तो कि गलती किसकी थी और भुगत कौन रहे हैं भाई। ठीक है, हालांकि इन गलतियों के बीच में जो कॉमर्स वाले हैं वो पीस रहे हैं भाई, या फिर फाइनल रिजल्ट जिनका अटके पड़े हैं वो भी पीस रहे हैं भाई। चलो वो छोड़ते हैं भाई, अभी बात कर लेते हैं एफिडेविट की भाई। ठीक है, एफिडेविट जो है वो आपको सबमिट करे गए है LPA नंबर भाई 2451/2025 की रेफरेंस देते हुए भाई प्रदीप कुमार एंड अदर्स का मामला के अंदर, जो कि आपके पिटिशनर्स हैं भाई, और स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स जो कि आपके रिस्पोंडेंट्स हैं भाई। ठीक है, इस मामला के अंदर जो है वो एफिडेविट जो सबमिट करे गया वो है भाई मिस्टर जितेंद्र सिंगला है भाई, डिप्टी सेक्रेटरी है भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर, और अभी वो है वो रिस्पोंडेंट नंबर 4 के बिहाफ पे जो है वो ये आपका एफिडेविट जो है वो सबमिट करते हैं 25/5/2026, यानी कि आज मौका वारदात पे भाई। ठीक है, पेज नंबर जो है वो 1 से 3 पर जो है वो एफिडेविट के बारे में जो है वो डिटेल के अंदर बताया गया है, और अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2 की जो कॉपी है वो आपकी डाली गई है 4 से 6 पे और 7 नंबर पेज पे, यानी कि टोटल 7 पेज का जो है वो ये आपका जो एफिडेविट है वो सबमिट किया गया है भाई। अब इस एफिडेविट ने जो वो डिटेल के अंदर चर्चा कराएंगे भाई, आज की ही तारीख इसके ऊपर जो है वो लगी हुई है भाई। और ये आप देख सकते हो भाई यहाँ से जो एफिडेविट है वो सबमिट होना शुरू हो जाता है भाई आपका डिप्टी सेक्रेटरी साहब के द्वारा। और यदि आप देखते हो तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर सिर्फ ये ही चीज़ मेंशन करी गई है कि जो आपकी LPA के अंदर जो ऑनेबल कोर्ट की जो 27/4/2026 को ऑर्डर तो भाई, जिसके अंदर कोर्ट के द्वारा जो है वो क्लियरिफाई करनी थी या क्लियरिटी लेने खातर भाई, फैक्चुअल क्लियरिटी लेने खातर जो है वो कि कितनी पोस्टां जो है वो इस कैटेगरी के अंदर खाली है स्टेट के पास में, वो किस तरीके का भाई हो सकता है एडजस्ट हो या नहीं हो, वो सारी चीज़ें जो है वो HSC ताई प्रोवाइड करवानी थी 749 कैंडिडेट की जो कि बाहर हुए थे भाई उनकी, यानी कि एक तरीका था जो ये चीज़ें क्लियरिफाई करने खातर जज साहब ने यो एफिडेविट मांगे तो भाई कि हो सकता है इन पोस्टों की जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है BCA BCB इनके अंदर काफ़ी सारी पोस्टें हो सकता है भाई खाली हो, तो किसी तरीके का एडजस्ट को यदि रास्ता तो निकल जाए तो भाई। ठीक है, लेकिन HSC ने अभी क्या लिखियो है इसके अंदर वो बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई आपके लिए।
और उस टाइम 2 वीक को समय दियो कि हालांकि वो 2 वीक काफ़ी लंबो टाइम हो चुका है, उसके बाद में काफ़ी सुनवाई हो चुकी है। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं कॉलम नंबर 2 भाई, कॉलम नंबर 2 के अंदर यदि आप देखते हो तो प्रेजेंट जो एफिडेविट है जो फिल किया गया है, कंप्लाइंस द डायरेक्शन पास्ड बाय ऑनेबल कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शन पास की गई थी उसके कंप्लाइंस का अपना कंप्लाइंस के लिए जो एफिडेविट है वो आपको डाले हुए है कि आज ही प्रेजेंट करे हुए, ठीक है। इसमें यदि आप देखते हो तो स्टेटस ऑफ पिटिशनर को जो स्टेटस है भाई, इसमें जो है वो कंप्लीट पर्टिकुलर डाटा जो दिए गए है 110 कैंडिडेट को जो डाटा है वो HSC के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है भाई, जो कि अनेक्सर R1 के अंदर है, यानी कि टोटल 739 कैंडिडेट है भाई। उसमें था जो 749 कैंडिडेट भाई, उसमें था 639 कैंडिडेट को जो डाटा है वो HSC के पास में नहीं मिला भाई। कारण इन्होंने बता दिया कि या तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या फिर रोल नंबर नहीं है, फिर या उनकी अनकम्प्लीट जानकारी है भाई पिटीशन के अंदर, ठीक है। हालांकि 110 कैंडिडेट की बिल्कुल स्टिक जानकारी है और जिसको अनेक्सर R1 के अंदर जो है वो आपकी चर्चा HSC के द्वारा कर दी गई है, यानी कि उनको डाटा प्रोवाइड करवा दिया गया अनेक्सर R1 के रूप के अंदर भाई। और 639 कैंडिडेट को जो अभी नहीं मिला है, जो कि रिमेन रह गए हैं भाई, ठीक है। 110 का मिल चुका है, टोटल 749 कैंडिडेट हो जाते हैं भाई। इसके बाद में वेरीफाई हो जाता है। कॉलम नंबर यदि 3 के अंदर देखते हैं तो भाई सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा था 749 कैंडिडेट जो बाहर हुए थे वो सबसे ज़्यादा भाई हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट सिलेक्ट हुए जो 1700 के आसपास थे भाई। उसमें से हरियाणा पुलिस के जो थे वो ज़्यादा थे भाई, ठीक है। जैसे कि टोटल 5000 पोस्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट करी गई थी भाई हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की, एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024 कैटेगरी नंबर 1 के अंदर भाई, जिसमें से HSC बोल रही है कि 700 पोस्ट जो थी वो BC A की थी और 400 पोस्ट जो थी वो BC B कैटेगरी की थी भाई। यानी कि टोटल जो है वो यहाँ पर 1000 पोस्ट जो है वो फीमेल कांस्टेबल की करी गई थी भाई, एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024 कैटेगरी नंबर 2 के अनुसार भाई, ठीक है। इसके अंदर 140 जो पोस्ट थी वो BC A कैटेगरी की थी और 80 पोस्ट जो थी वो आपकी BC B कैटेगरी की थी भाई। तो पूरा डाटा इन्होंने बताया है BC A और BC B को भाई इतनी पोस्ट थी, फीमेल कांस्टेबल में इतनी पोस्ट थी भाई। अब इन्होंने बोलियो है कि देयर हैव नो वैकेंट पोस्ट इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ 749 जो कैंडिडेट बाहर हुए हैं भाई, कैंडिडेट या जो पिटिशनर है BC A और BC B कैटेगरी के, उनके रिस्पेक्ट में जो है वो कोई भी वैकेंसी जो है वो खाली नहीं है ये रिवाइज रिजल्ट होने के बाद भाई, ठीक है। यानी कि इन सभी पर जो है वो ज्वाइनिंग हो चुकी है BC A BC B कैंडिडेट की। इसका मतलब साफ है कि SC का कैंडिडेट की यानी कि सीटें खाली है भाई। UR कैटेगरी के अंदर तो हो ही नहीं सकती, फिर आपके वहाँ पे EWS की बात कर लेते हैं तो उनमें हो सकता है खाली हो भाई वैकेंसी कुछ आपकी। तो अब यहाँ पर यदि बात करें ये भाई फर्दर, ठीक है, इट इज सबमिटेड डेट 749 कैंडिडेट जो आउट हुए हैं भाई पिटिशनर कैन नॉट बी अकोमोडेट भाई, ठीक है। इनको नहीं लिया जा सकता लेवल ऑफ कमीशन के आधार पर जो है वो कमीशन के लेवल पर इन्हें एडजस्ट जो है वो नहीं कर सकती भाई, क्योंकि कमीशन के पास एडजस्ट करने के लिए पोस्टें खाली नहीं है रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर भाई, ठीक है। इन कैटेगरी के अंदर जो है कोई वैकेंट पोस्ट इस लेवल पर कमीशन के पास में नहीं है भाई। यह बात जो कमीशन ने बिल्कुल साफ एफिडेविट के अंदर जो है वो डाल दी है भाई, ठीक है। और इसमें 5 नंबर में यदि आप देखते हो तो रिजल्ट एडवर्टाइजमेंट 4, 6, 9, 11 वो जो है वो 17/10/2024 ने इन एडवर्टाइजमेंट को जो है वो रिजल्ट जारी होता है भाई। और इस रिजल्ट ने रिवाइज कर दिया गया तो 14/6/2025 और रिवाइज करने के बाद में इन कैटेगरी के अंदर जो है वो किसी प्रकार की कोई वैकेंसी इनके पास में खाली नहीं है, यानी कि एक तरीका से जो है वो इन्होंने अपना हाथ जो है वो खड़ा कर दिया है भाई, ठीक है। अब यदि बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने बताया यह चीज़ भी मेंशन करनी जरूरी है, ठीक है, कि 24,126 पोस्ट की जो एडवर्टाइज्ड थी भाई उसमें से 2918 पोस्ट जो है वो भी खाली है भाई। यानी कि 24,126 पोस्ट की बात करूँ तो 2918 वैकेंसी अभी खाली पड़ी है आपकी, चाहे वो कोई सी भी ग्रुप हो, 56 नंबर ग्रुप, 57 नंबर ग्रुप या कॉमर्स हो या अन्य जॉब या कॉमर्स की तो मालूम ना भाई अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनके अंदर 2918 पोस्ट अभी जो है वो खाली है भाई, ठीक है। और इसमें से जो इन्होंने बोली है भाई
कि वैकेंट पोस्ट की जो है वो रिस्पेक्टिव कैटेगरी जो है वो आपकी 749 है। पिटिशनर के लिए भी इनमें जो है वो किसी प्रकार की कोई आपकी वैकेंसी खाली नहीं है भाई। 24,126 जो टोटल पोस्ट थी भाई आपकी इन एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ठीक है। इन एडवर्टाइजमेंट में देख लेना भाई, कॉमर्स वाली भी इसके अंदर हो सकती है भाई आपकी 13-14 जो भी वैकेंसी थी शायद में, तो टोटल मिला के 2918 वैकेंसी यहाँ पर जो है वो खाली है भाई। और कईयों को अभी जैसे ज्वाइनिंग वगैरह बची हुई है भाई। तो इस कैटेगरी के अंदर इनके पास में कोई वैकेंसी अभी नहीं है भाई। और इसके बाद में जो है वो इन्होंने जो है वो बताया है कि 15/5/2026 ने जो है वो अपने जो HSC है भाई इनके द्वारा कम्युनिकेशन या ईमेल के थ्रू या पर्टिकुलर डाटा लेने खातर जो कैंडिडेट बच गए 639 इन्होंने जो एडवोकेट थे भाई उन्होंने जो है वो मैसेज भी किए गए थे। तो अनेक्सर ए के अंदर जो है वो कॉपी यहाँ पर इनकी सबकी दी गई है भाई। और इन्होंने जो है वो देख सकते हो ये कॉपी यहाँ पर पिटीशन नंबर दायर किए गए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है भाई, ठीक है। तो इस रिलेटेड और कोई खबर आएगी तो भाई आप तक शेयर कर दी जाएगी भाई। फिलहाल जो है ये एफिडेविट आपका सबमिट हो चुका है और जो मेल की कॉपी है भाई जो मेल करी गई थी भाई वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो भाई। और अब देखते हैं भाई आगे की जो तारीख है वो 8 जुलाई की लगी हुई है भाई। तो 8 जुलाई को जैसा आप क्या निर्णय लेते हैं भाई, यही अपडेट थी। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, श्याम श्याम भाई।